उत्तराखंड की घनी धुंधली पहाड़ियों में प्राचीन देवदार के पेड़ों के बीच खरक एक फूला बिसरा गांव बसा है। कभी यहाँ जीवन की रौनक थी, लेकिन अब ये गांव दशकों से वीरान है। इसका नाम केवल कहानियों में फुसफुसाया जाता है। आसपास के गांवों में लोग खरक को एक ऐसी जगह मानते हैं जहाँ जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा पतला है, जहाँ हवा में अशांत आत्माओं का बोझ महसूस होता है। यहीं 2025 की सर्द ऋतु में हमारी कहानी सामने आती है। अर्जुन मेहरा, दिल्ली का एक पत्रकार, अपने डगमगाते करियर को जिंदा करने के लिए कहानी की तलाश करता है। वह अलौकिक मिथकों को खारिज करने के लिए जाना जाता है। नकली तांत्रिक, भूत प्रेत और गांव की अंधविश्वासपूर्ण कहानियाँ। जब उसे खरक के शापित खंडरों की अफवाहें मिलती हैं, जहां सूर्यास्त के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, वह इसमें अवसर देखता है। स्थानिक लोग दावा करते हैं कि गांव में कमाइनी नामक एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जिसे 100 साल पहले उसकी शादी की रात को धोखा देकर मार दिया गया था। उसकी बेचैन आत्मा पुरुषों को जंगल में लुभाती है और वे कभी वापस नहीं लौटते। अर्जुन इस कहानी पर हंसता है, लेकिन इसमें एक वायरल स्टोरी की संभावना देखता है। अपने कैमरे, नोटपैड और एक बजरंगबली का लॉकेट, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी है, को लेकर वह खरक के लिए निकलता है, सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लिए। खरक का सफ़र कठिन है। जैसे ही अर्जुन गांव पहुंचता है, सूर्यास्त होता है, आकाश बैंगनी रंग का हो जाता है। खंडरों में अजीब सी शांति है। केवल पत्तियों की सरसराहट या दूर से उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है। ढहते पत्थर के मकान जिसकी छतें धंस चुकी हैं, चांदनी में कंकालों की तरह खड़े हैं। हवा भारी लगती है, जिसमें चमेली की हल्की सी खुशबू है, जिसे स्थानिक लोग कमाइनी का संकेत मानते हैं। अर्जुन एक पुरानी हवेली के अवशेषों में डेरा डालता है। वह अपनी रीढ़ में रेंगती बेचैनी को थकान मानकर खारिज करता है। आज रात जब वह अपनी लालटेन की रोशनी में नोट्स लिख रहा है, उसे एक मधुर सुरीली गुनगुनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई लोरी हवा में तैर रही है। वह बाहर निकलता है टॉर्च लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसे हवा का खेल मानकर वह अपने नोट्स पर लौटता है। अगली सुबह अर्जुन गांव की खोज करता है। उसे एक ढहता हुआ कुआं, जिसके पत्थरों पर अजीब नाखून जैसे निशान हैं। स्थानिक लोग इस कुएं को कमाइनी की हत्या का स्थान बताते हैं, जहां उसके पति ने उसके दहेज के लालच में उसे धक्का देकर मार डाला था। अर्जुन तस्वीरें लेता है। अंधविश्वास अलगाव में पलपता है। वह बुदबुदाता है, अपने विचार नोट करते हुए। आज रात गुनगुनाहट फिर लौटती है, इस बार और तेज और स्पष्ट। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन वह कैमरा लेता है और आवाज़ का पीछा करता है। यह उसे जंगलों की गहराइयों में ले जाती है, जहाँ पेड़ों की शाखाएं कंकालों की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। हवा ठंडी हो जाती है, चमेली की खुशबू और तेज। फिर वह उसे देखता है। लाल दुल्हन के लहंगे में एक आकृति एक टेढ़े मेढ़े बरगद के पेड़ के पास खड़ी है। उसकी गतिविधियां सुंदर, लगभग अलौकिक हैं, जैसे वह उसे पास बुला रही है। अर्जुन का तर्कसंगत दिमाग चिल्लाता है कि यह कोई चाल है, शायद कोई ग्रामीण मजाक कर रहा है। वह ज़ोर से पुकारता है, कौन है वहाँ? लेकिन आकृति गायब हो जाती है। नींद उससे कोसों दूर है। गुनगुनाहट उसके कानों में गूंजती है। अब उसके साथ हल्की हल्की फुसफुसाहट है, शब्द जो वो समझ नहीं पाता। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं घटती हैं। उसका कैमरा ख़राब हो जाता है। उसका भोजन जल्दी ख़त्म हो रहा है, जैसे कोई या कुछ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। रात में फुसफुसाहट और तेज़ हो जाती है, पुरानी बोली में वाक्य बनाते हुए। मेरा प्यार, मेरा बदला, मेरा प्यार, मेरा बदला। वह आवाज़ें रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसका टेप रिकॉर्डर केवल शोर बजाता है। जवाबों की तलाश में अर्जुन पास के गांव में एक बुजुर्ग पुजारी
पंडित श्यामलाल से मिलने जाता है। जब अर्जुन गुनगुनाहट और लाल वस्त्र वाली आकृति का वर्णन करता है तो बूढ़े आदमी की आंखें फैल गई। कमाइनी की आत्मा खरक से बंधी है। वह कांपती आवाज़ में कहता है, उसे न केवल उसके पति ने बल्कि उसके पूरे परिवार ने धोखा दिया था। वह सिर्फ न्याय चाहती है और वह हर पुरुष को अपना धोखेबाज समझती है। पुजारी अर्जुन को चेतावनी देता है कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन अर्जुन मना कर देता है। मिथिक को तोड़ने के लिए दृढ़ खरक वापस लौटकर अर्जुन आत्मा का सामना करने का फैसला करता है। 5वीं रात को खून लाल चांद के नीचे वह कुएं के पास खड़ा होता है, कमाइनी को पुकारते हुए। खुद को दिखाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। हवा ठंडी हो जाती है और चमेली की खुशबू और अभिभूत कर देती है। गुनगुनाहट एक विलाप में बदल जाती है और लाल वस्त्र वाली आकृति प्रकट होती है। इस बार करीब उसका घूंघट थोड़ा उठता है, जिससे ऐसी आंखें दिखती है जो पीड़ा से जल रही है। अर्जुन पीछे हट जाता है, उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगती है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, वह चिल्लाता है, लेकिन आकृति उसकी ओर झपटती है। उसकी ठंडी उंगलियाँ उसके गले को छूती हैं। वह भागता है, दिल धड़कते हुए वो हवेली में खुद को बंद कर लेता है। अगले दिन अर्जुन को एक सुराग मिलता है। कुएं के पास एक जंग लगा लॉकेट जिस पर KS अंकित है। उसे एहसास होता है कि कमाइनी की कहानी सच है, लेकिन उसे संदेह है कि इसमें और भी कुछ है। मंदिर के खंडरों में खोदते हुए उसे एक छिपा हुआ संदूक मिलता है जिसमें पुराना लेखा है। वह एक भयानक सत्य उजागर करते हैं। कमाइनी के पति विक्रम ने अकेले यह काम नहीं किया था। गांव के बुजुर्ग, जिसमें कमाइनी का अपना पिता भी शामिल था, ने उसकी ज़मीन के लिए, जिसे उन्होंने एक धनी व्यापारी को बेच दिया था, उसकी हत्या की साजिश रची थी। यह धोखा स्थानिक लोगों की जानकारी से कई गहरा है। आज रात अर्जुन जाने की योजना बनाता है। उसकी कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन जब वह सामान बांध रहा है, गुनगुनाहट फिर लौटती है। अब यह आवाज़ों का स्वर है। हवा गाढ़ी हो जाती है और इसकी नज़र के कोने से परछाइयाँ हिलती हैं। लाल वस्त्र वाली आकृति फिर प्रकट होती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है। अन्य आकृतियाँ, पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे अंधेरे से उभरते हैं। उनकी आंखें खोखली, चेहरे पीड़ा से विकृत। अर्जुन को एहसास होता है कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो खरक में आए और कभी वापस नहीं लौटे। कमाइनी के क्रोध में फंस गए। घबराहट में अर्जुन जंगल के किनारे की ओर भागता है, लेकिन पेड़ों ने रास्ता बदल दिया प्रतीत होता है। उसका मार्ग रोकते हुए आत्माएं करीब आती हैं। उनकी फुसफुसाहट अब एक तेज़ गर्जना बन जाती है। ठीक जब उसे लगता है कि उसका अंत निश्चित है, उसकी जेब में रखे हुए लॉकेट से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूटती है। आत्माएं पीछे हट जाती हैं और कमाइनी की आकृति जम जाती है। अर्जुन सहज बुद्धि से लॉकेट को ऊपर उठाता है और चिल्लाता है, तुम्हारा सच सबको पता है, तुम्हें भुलाया नहीं गया। हवा शांत हो जाती है और आत्माएं गायब। सिर्फ सन्नाटा है। थक कर चूर अर्जुन खरक से बाहर निकलता है। लॉकेट अभी भी उसके हाथ में है। वह अपनी कहानी प्रकाशित करता है, उम्मीद करता है कि यह सनसनी बन जाएगी, लेकिन दिल्ली लौटने पर उसे पता चलता है कि उसका लेख अस्वीकार कर दिया गया है। उसका संपादक दावा करता है कि तस्वीरें खाली हैं, रिकॉर्डिंग में केवल शोर है, और जो बहकाते वह लाया है वह खाली पन्ने हैं। क्रोधित होकर अर्जुन खरक लौटता है, केवल यह पाने के लिए कि गांव गायब है। न खंडर, न मंदिर, न कुआं, बस एक खाली मैदान, जैसे खरक कभी था ही नहीं। कुछ महीनों बाद दिल्ली में अर्जुन को एक गुमनाम पैकेज मिलता है। अंदर एक तस्वीर है जो उसके कैमरे से विकसित की गई है, जिसमें वह कुएं के पास खड़ा है।
उसके पीछे कमाइनी खड़ी है, उसका चेहरा साफ, मुस्कुराता हुआ, जैसे मुक्त हो गई हो। पीछे लिखा है धन्यवाद। अर्जुन इसके बाद कभी कोई कहानी नहीं लिखता। वह लॉकेट रखता है और शांत रातों में उसे अभी भी चमेली की खुशबू आती है।